नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक बहुत जरूरी बात मैं यहां पर बता देता हूं। इस पूरे वीडियो के दौरान जो भी बात मैं करूंगा ये सारी की सारी ज्योतिषीय घटनाओं पर आधारित रहेंगी। मेरा किसी भी बात को लेकर के कोई अपना मत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक और मैसेज उन चुनावी अंधभक्तों के लिए जो किसी एक पार्टी के पक्ष में है, उन्हें मैं कह देता हूं कि मेरे स्टेटमेंट को आप किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में ना रखें। इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो वैदिक घटनाओं पर आधारित है, ना कि अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर। कल किसी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि सर, आपको नहीं लगता कि इस बार इलेक्शंस में बहुत ज्यादा देरी चल रही है और वो मजा नहीं आ रहा इस बार के इलेक्शन में, वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा इस बार के इलेक्शन में जो हर बार देखने को मिलता है, एक वो मन में उमंग देखने को नहीं मिल रही इस बार के इलेक्शन में। इसके पीछे क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? क्या कोई ज्योतिषीय गणनाएं भी इसके पीछे काम कर रही है या नहीं? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल था और इस सवाल की जवाब में जब हमने कैलकुलेशन करी तो कुछ कैलकुलेशंस तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब हमने भारत के चुनाव की गणनाओं के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तब भी मैंने कहा था कि इस बार के इलेक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे इलेक्शंस में काउंट नहीं किए जाएंगे। इस बार के इलेक्शंस में वो माहौल देखने को नहीं मिलेगा जो माहौल बनना चाहिए। इस बार के इलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। गंदी लैंग्वेज यूज ज्यादा करी जाएगी, आरोप प्रत्यारोप का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और कुछ हादसे भी इलेक्शन के दौरान देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से इस बार के इलेक्शन एक अच्छे इलेक्शन में काउंट नहीं किए जाएंगे। यहां तक की बात तो हमने पहले कर ली थी। आज मैंने एक और कुंडली यहां पर देखी, वो है हमारे इलेक्शन कमीशन की कुंडली। इलेक्शन कमीशन की कुंडली भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी जो रहती है वो इलेक्शन कमीशन कमेटी की रहती है। अब मैंने पिछले कुछ इलेक्शंस के कैलकुलेशंस को जब देखा तो मैंने एक चीज महसूस करी कि पिछली बार के अगर मैं 2 इलेक्शन देखूं तो वो काफी ज्यादा कम समय में हो चुके थे, परंतु इस बार के इलेक्शंस में तो समय काफी ज्यादा लगता हुआ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा डिले फॉर्म इन द इलेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारण किस प्लैनेट का है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देवगुरु बृहस्पति की जो चाल है यहां पर वो इलेक्शन में काफी ज्यादा डिले लेकर के आती है। और देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है, इलेक्शन कमीशन की जो कुंडली आप देखेंगे, उस कुंडली को अगर हम ध्यान से चेक करें तो उस कुंडली के आधार पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देती है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं जा रहा। भारत की कुंडली में भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था आप सभी को कि भारत की कुंडली के हिसाब से भी केंद्र सरकार के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं है। और अब यहीं पर इलेक्शन कमीशन की कुंडली को जब हम ध्यान से देखते हैं तो वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव करते हुए तो नहीं नजर आ रहे। इट मीन्स कि इस बार के इलेक्शन में भी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। इस तरह के योग यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देते हैं। इसमें एक समय मैंने निकाला है, इस समय मैं आपको बताता हूं, जो कि काफी ज्यादा कठिन समय रहेगा और डेफिनेटली समय भारत के लिए भी थोड़ा सा परेशानियां लेकर के आएगा और इलेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर लेकर के आता हुआ नजर आता है। इलेक्शन में काफी ज्यादा देरी, पिछले अगर हम देखें फर्स्ट चरण में 11 दिनों का समय और उसके बाद अभी लास्ट डेट्स जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रही, डिले हो रहा है एंड अगेन कहीं ना कहीं चीजें अटक अटक के चल रही है। इस तरह के प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठाता हुआ नजर आएगा। इस तरह की योग बनते हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश करेगा। ये हावी होने का जो प्रभाव देखने को मिलेगा ये आप देखिएगा कि जून के एंड तक काफी ज्यादा प्रभावशाली तौर पर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, देखिए सवाल बहुत सही है, सवाल में कहीं कोई गलती नहीं है कि भारत एक विकसित और विकासशील देश है, भारत प्रगति की ओर पर आगे बढ़ रहा है, फिर भी भारत में इलेक्शन में इतना समय क्यों? पूरे 1 महीने से ज्यादा का समय
भारत में इलेक्शन को खत्म करने में लग गया, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? क्या हम इस टाइम ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकते? क्या हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज नहीं कर सकते? खैर, ये समय भी आएगा जब ये प्रोसेस में बदलाव देखने को मिलेंगे। और इस प्रोसेस में बदलाव की समय भी अगर हम देखें तो 1950 25 जनवरी 1950 ये वो डेट है जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। इस समय के दौरान में जब आप कुंडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुंडली के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का जो समय चल रहा है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं चल रहा। इलेक्शन कमीशन में अगर हम देखें तो 1988 के बाद काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले थे और वहां से लेकर के 1996 के दौरान में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट देखने को मिले थे। इवन दो अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है ये भी इसी समय की देन है और इसी समय की वजह से ही हम वोटर आईडी कार्ड को एक अच्छे लेवल पे आज भी प्राउडली यूज करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये हमारा भारतीय पहचान पत्र है और इसी वजह से हम उसको आज तक और आने वाले कई सालों तक यूज करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर समय अगर आप देखेंगे तो 2010 के बाद जैसे जैसे आगे चलेंगे या इवन 2007-8 के बाद ही देख लीजिएगा, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे इलेक्शन कमीशन का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया। इलेक्शन कमीशन की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर सवालिया निशान बार बार समय के साथ साथ लगाते हुए नजर आए और इसकी वजह से डेफिनेटली कई सारी मुश्किलों का सामना इलेक्शन कमीशन को करना पड़ा। बहुत सारे बदलाव भी यहां पर देखने को मिले। अब अगर यहां पर देखा जाए तो आने वाला जुलाई का जो महीना रहेगा, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 1 साल तक रहेंगे और इसमें अभी मई का महीना खत्म होगा, जून का मिड जब निकलेगा एंड जुलाई का महीना जब शुरू हो जाएगा तब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, खासकर 20 जून से लेकर के और 15 अगस्त के पहले पहले का जो समय है, 20th ऑफ जून से लेकर के 15th ऑफ अगस्त के पहले पहले का समय जो है, इवन आप इसको 15th ऑफ जून से 15th ऑफ अगस्त के बीच का समय भी कह सकते हैं। यह समय भारत के इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और कहीं ना कहीं इस समय के दौरान में आप बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिखाई देते हैं। चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों के ऊपर किसी तरह का कोई एलिगेशन लग जाए, किसी तरह का कोई केस लग जाए और चुनाव आयोग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़े तो ये भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे एक योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से ये बिल्कुल क्लियर है कि ये समय जो रहेगा ये भारत के चुनाव आयोग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा। इसी में अगर हम यहां पर देखें तो 2024 का पूरा साल जो रहेगा ये भारत के चुनाव आयोग के ऊपर कुछ एलिगेशंस और कुछ पार्शियलिटी करने वाली सिचुएशंस यहां पर देखने को मिल सकती हैं और तनाव में या विवादों में चुनाव आयोग का नाम बार बार काउंट किया जाएगा, जो कि भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। इसी वजह से ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से ग्रह अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति अपने काम की तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल दिखाता है कि आने वाले 3 महीने या चुनाव के बाद से ठीक 3 महीने का समय जो है वो भारत में किसी न किसी तरह की विरोध प्रदर्शन को भी पैदा करता है। इस तरह के योग बहुत बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। देखते हैं अब आने वाले 3 महीनों में क्या कुछ घटनाएं घटेंगी और किस तरह की चीजें होते हुए नजर आएंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।